हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे मुख्य खेल हॉकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। पुरुष रंगास्वामी कप होता है, ये हॉकी के लिए होता है, ये हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। महिला लेडी रतन टाटा कप भी इससे संबंधित है, तो ये भी हॉकी से संबंधित है। भारत ने 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में भाग लेना शुरू किया है और भारतीय महिलाओं ने 1980 मॉस्को ओलंपिक में पहली बार लिया है। भारत में स्टेडियम देख लेते हैं। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको या पॉज करके भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे खेल शब्दावली। तो खेल शब्दावलियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इजीली इसको हम स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हॉकी विश्व कप, चैंपियन ट्रॉफी, विश्व कप महिला, रंगास्वामी कप। ये सभी कप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए आगे स्क्रीनशॉट करके पढ़ भी सकते हैं, या मैं हो सके तो इसका अलग से पीडीएफ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल है। सभी आप देखेंगे और मैं टाइम ना करते हुए इसको नहीं पढ़ूंगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा से पढ़ेंगे। महिला विश्व कप प्रतियोगिता वर्ष 1974 मेंडलियू हॉलैंड विजेता रहा। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ष हैं, स्थान है जो महिला विश्व कप प्रतियोगिताएं हुई। तो सबसे पहला प्रतियोगिता 1974 में हुआ, स्थान मेंडलियू और विजेता रहे हॉलैंड। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी आपके ईयर यहाँ पर दिए हुए हैं सभी आप देख सकते हैं, और जो करंट का है उसको भी आप देख लीजिएगा ताकि याद रहे। अगला पुरुष विश्व कप प्रतियोगिता है। इसमें 1971 स्टार्टिंग है, बार्सिलोना जहां हुआ था, और विनर पाकिस्तान रहे और रनर अप स्पेन रहा है। 1973 एम्स्टर्डम में हुआ था और हॉलैंड में ये पहला विनर रहा, भारत रनर अप रहा। इसी प्रकार से भारत 1975 में प्रथम आया, पाकिस्तान सेकंड आया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुरुष विश्व कप प्रतियोगिता करंट का भी देख लेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला 2000 में धनराज पिल्लई जी को मिला और 2017 में सरदार सिंह को। उसके पश्चात जो मिला होगा आप गूगल करके करंट देख सकते हैं। अभी मैं इसको करंट बना रहा हूँ पीडीएफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये सन 2000 में प्रथम गुरुदयाल सिंह भंगू को मिला था। हॉकी का है, ये सभी जितने पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक 2017 तक का यहाँ दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था, पता है सभी को, याद हो गया होगा। और ये पृथ्वी सिंह कुमारी एन लमस्टन को मिला था 1961 में सबसे पहला। और जो करंट है उसको भी देख लीजिएगा, और ये सभी अगर पढ़ना चाहेंगे तो सभी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो कि बहुत सारा है 1961 से अभी तक का। आगे और भी है, स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहेंगे तो लेके रख सकते हैं। बाकी इतना बीच का नहीं रहता है, इम्पोर्टेंट शुरू का और करंट का रहता है। तो शुरू का सबसे पहले याद रख लीजिएगा। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में सबसे प्रथम बार दिया गया अशोक दीवान जी को। और अभी करंट का कौन है उसे देख लीजिएगा, या 2017 में ये सुमराई टेटे को मिला था, और करंट 2022-23 का जो भी है उसको देख लीजिएगा। हॉकी खेल में 16 नियम होते हैं। खेल का मैदान, तो ये आपका खेल का मैदान है, जिसे हम लोग और भी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। खेल का मैदान कितना होता है, क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास। अन्य जितनी भी वीडियो हैं फिजिकल एजुकेशन से सभी डाल दिया हूँ मैं, और जो भी कुछ छोटा छोटा बचा है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ डाल रहा हूँ और दोबारा, और एक दो तो डबल भी हो जा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। मैदान उत्तर दक्षिण दिशा में होता है इसका। मैदान की लंबाई 100 गज यानी 91.40 मीटर। मैदान की चौड़ाई 60 गज यानी कि 55 मीटर होता है। लाइन की मोटाई
3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई 16 गज, ये 14.63 मीटर में अगर देखेंगे तो। और शूटिंग सर्कल इसका होता है 16 यार्ड्स, ठीक है, 16 गज। 25 गज यानी कि 22.90 मीटर रेखा इसका होता है 25 यार्ड का, ठीक है। हर 4 विभागों में जैसे बटा रहता है, जैसे अभी देखे हैं यहाँ पर, ये 1 2 है ना, 1 2 3, ये सभी 25-25 करके गज में बटा होता है। पेनाल्टी स्पॉट देख लेते हैं। इसमें पेनाल्टी स्पॉट आपका होता है, पेनाल्टी स्पॉट 7 गज यानी कि 6.475 मीटर की दूरी पर होता है। पेनाल्टी स्पॉट का व्यास जो होता है आपका 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर का लाइन खींची रहती है। और 16 गज शूटिंग सर्कल के बाहर 5 गज की दूरी पर डॉटेड रेखा यानी कि जेब्रा लाइन जिसको बोला जाता है होती है। कहने का तात्पर्य गोल रेखा 21 गज से की दूरी पर डॉटेड रेखा होती है, जिसमें 30 सेंटीमीटर चिन्हित तथा 3 मीटर खाली निशान होता है। इसको वाइवा वगैरह में पूछा जाता है। 30 सेंटीमीटर चिन्हित तथा 3 मीटर खाली रहे, ठीक है। नोट, 1 गज में 0.914 मीटर होते हैं, ठीक है। गोल के दोनों खड़े बारों की दूरी 4 गज यानी कि 3.66 मीटर होता है। यहाँ पर चित्र में जैसे दर्शाया गया है। गोल की ऊंचाई 7 फुट यानी 2.14 मीटर। पीछे और साइड वाले बैकबोर्ड की ऊंचाई 18 इंच यानी कि 0.46 मीटर। पीछे वाले बैकबोर्ड की लंबाई 4 गज यानी कि 3.66 मीटर। साइड वाले बैकबोर्ड की गहराई 4 फुट यानी 1.20 मीटर। गोल के खंभे 2 इंच 5 सेंटीमीटर चौड़े, 3 इंच 5 सेंटीमीटर और से 7.5 सेंटीमीटर गहरे। गोल क्रॉस बार से अंदर की तरफ 90 सेंटीमीटर तथा मैदान से 120 सेंटीमीटर गहरा रहता है। गोल नेट के खाने 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर का वो नेट का छेद रहता है। और बाल जो होता है, बाल का भार खेल के अकॉर्डिंग ये 5.5 से 3/4 औंस यानी 156 से 163 ग्राम इसका वजन होता है। और इसका व्यास, ठीक है, इसका व्यास जैसे कि कह सकते हैं ये हमारा सर्कल होगा, यहाँ से यहाँ रेडियस और ये पूरा व्यास। तो इसका व्यास अगर नापेंगे तो ये होता है आपका 124 mm से 224 mm से 235 mm तक। बाल का रंग सफेद, हरे एस्ट्रोटर्फ पर पीला, नीला एस्ट्रोटर्फ पर। बाल की परिधि 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर परिधि यानी कि रेडियस। स्टिक, ये मुड़ा हुआ भाग दिखाया गया है, कितना चौड़ाई हो सकता है इसका, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। स्टिक का भार 12 से 26 औंस तक हो सकता है, यानी वजन में अगर देखें तो 737 ग्राम। 1 औंस इक्वल टू 28.35 ग्राम। 26 इंटू 28.35 इक्वल टू 737 ग्राम्स। स्टिक की चौड़ाई 2 इंच, ठीक है। स्टिक की लंबाई अधिकतम 105 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टिक का घुमा हुआ हिस्सा है 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। झंडे, तो ये होता है 1.20 मीटर टू 1.50 मीटर के होते हैं। और झंडे के कपड़े की लंबाई व चौड़ाई 12 इंच या इसे 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 12 इंच को हम 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 30 सेंटीमीटर का 12 इंच होता है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और खिलाड़ी का वेशभूषा सब आजकल देखे हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैच की शुरुआत को देख लेते हैं। मैच की पुनः शुरुआत कैसे होता है। मैच की शुरुआत सेंटर पास से होती है। हाफ टाइम के बाद और गोल होने के बाद भी मैच की पुनः शुरुआत सेंटर पास से ही होती है। सेंटर से पास किया जाता है, ठीक है। अगर मैच खिलाड़ी के चोट लगने पर या अन्य किसी वजह से रुकता है तो मैच बुली से शुरू होता है। पेनाल्टी शूट, मैच को बराबर होने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है, पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता है।
ठीक है। पेनल्टी शूट लेने के दौरान पेनल्टी लेने वाला अटैकर खिलाड़ी 25 गज की रेखा से ड्रिबल करते हुए 8 सेकेंड में गेंद को गोल में डालने का प्रयास करता है। उसके सामने सिर्फ गोलकीपर ही गोल की रक्षा कर सकता है। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5 पेनल्टी शूट होने के बाद टाई रहता है तो सडन डेथ शुरू होता है, जिसमें पहले 5 खिलाड़ी भी पेनल्टी शूट ले सकते हैं। और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पेनल्टी कॉर्नर 16 गज के सर्कल के अंदर और गोल से 10 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। यह गोल के किसी भी तरफ रखी जा सकती है। पेनल्टी कॉर्नर लेने के दौरान अटैकर गेंद को पुश या हिट कर सकता है, किंतु गेंद जानबूझकर ऊपर नहीं उठाई जानी चाहिए। ठीक है, पुश कर सकते हैं या हिट कर सकते हैं, लेकिन स्कूप नहीं कर सकते। उठाना मतलब स्कूप करना। पेनल्टी कॉर्नर लेने के दौरान मैन अटैकर गेंद को पुश या हिट कर सकता है, किंतु अटैकर का एक पैर मैदान के से बाहर रहना चाहिए। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर लेने के दौरान अन्य अटैकर 16 गज के बाहर स्टिक के साथ रहने चाहिए। उसके हाथ भी सर्कल के अंदर नहीं लगने चाहिए। पेनल्टी कॉर्नर लेने के दौरान अन्य अटैकर और डिफेंडर गेंद से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रहने चाहिए। अन्य अटैकर सर्कल के बाहर स्टिक के साथ रहने चाहिए तथा अन्य डिफेंडर मध्य रेखा के पीछे होने चाहिए। पूरे नियम हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको इतने में ही पॉज कर रहा हूँ। चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें। आधारभूत कौशल क्या क्या कौशल हैं? स्टिक को पकड़ना, ड्रिबलिंग, हिटिंग, पुश, स्कूप, स्टंपिंग द बॉल, डॉजिंग, पासिंग, गोल कीपिंग, टैकलिंग, कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर, गोल कीपर स्टांस, फिलिकिंग, रिसीविंग, चीप शॉट, रिसीवर्स हिटिंग, रिसीवर्स स्टॉपिंग एंड डिफ्लेक्शन। तो ये सभी इसके स्किल्स हैं। ये सब चीज़ को सीखना चाहिए ढंग से। खास कर तो सबसे बेस्ट है आपको पास करने आना चाहिए, और उसको पास जब किया जाता है उसको सही तरीक़ा से स्टॉप करना चाहिए। रिसीवर्स स्टॉपिंग कह सकते हैं उसको, और रिसीवर्स, ठीक है, ये रिसीविंग बेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड ड्रिबलिंग, पहला जो है आपका स्टिक पकड़ने का तरीका होगा ड्रिबलिंग। आपको ड्रिबलिंग अच्छा आ जाना चाहिए, हिटिंग सही जगह आना चाहिए और रिसीविंग आना चाहिए। बाकी जितने भी फ्लिक करना, स्कूप करना, ये सब आ जाएगा ही। स्कूप भी कर रहे हैं तो कितने गति से स्कूप करें, तो कितना उठना चाहिए और किसके पास जाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ड्रिबलिंग एंड रिसीविंग होना चाहिए। ठीक है, डॉस देना, ये सब चीज़ तो बाजिंग वगैरह जो है आपको अगले लेवल का है। बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला खेल है बैडमिंटन, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर देखें नए नियम, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा नए नियम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।